अच्छा, अच्छा, अच्छा। थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, नए पार्टिसिपेंट्स और पुराने पार्टिसिपेंट्स, और स्पेशली जो हमारी ये ज़ेडएक्सियन क्या कहते हैं, जो मार्केटिंग फैमिली है, उन सबको फ्रॉम द डीप ऑफ माय हार्ट, कोर ऑफ माय हार्ट मैं बहुत ज़्यादा वेलकम करता हूँ। तो अभी मैंने प्रेज़ेंटेशन और ये सारी चीज़ें मैं सुन रहा था, और ये बड़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी किस्म की जो है वो हमारी प्रेज़ेंटेशन होती है। तो जैस जी जो है उसको एक्सप्लेन करते हैं, और बाकी जो है वो मतलब उससे रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन है और जो अपडेट्स हैं, वो भी मिल जाती हैं, और जो भी आगे हमारा जो कंट्रीब्यूटर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, वो भी पता चल जाती है। मगर आज का जो है क्योंकि हम जो लास्ट 2-3 टेक्निकल सेशंस जो हैं वो विद रिस्पेक्ट टू द प्रोजेक्ट और विद रिस्पेक्ट टू द जो क्या कहते हैं इकोसिस्टम मूविंग फॉरवर्ड जो है वो हम कर चुके हैं। तो आज का जो है वो थोड़ा-सा जो सेशन है वो हम करेंगे रिलेटेड टू द अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, जो हम यूजुअली करते भी थे, और मतलब टाइमली मैनर में करते भी आ रहे हैं, कि जो स्पेसिफिकली ब्लॉकचेन एसेट से रिलेटेड या ब्लॉकचेन कम्युनिटी या ब्लॉकचेन एकेडमिया से रिलेटेड या एंटरप्राइज सॉल्यूशन से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आगे बढ़ रही है। तो आज मतलब कुछ अच्छी खबरें भी हैं, कुछ बुरी खबरें भी हैं, और अच्छी चीज़ जो है वो भी हैं, हम बताएँगे। और सबसे जो बुरी जो वो है अपडेट, वो है जो यहाँ पे जितने भी एंटी वायरस सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, वो मेकाफ़ी जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक फ़ेमस सॉफ्टवेयर था, और कंप्यूटर प्रोग्रामर जॉन मैकेफ़ी ने उसको बनाया था, और लास्ट वीक जो है वो समहाउ स्पेनिश जो जेल है उसके अंदर उनकी डेथ हो गई। तो क्लेम ये किया गया है कि उन्होंने सुसाइड किया है। तो मगर ये है कि ही वाज़ वन ऑफ द मोस्ट फ़ेमस क्रिप्टो इवेंजलिस्ट अगर उसको कहा जाए। तो क्योंकि मतलब उनके साथ जो है वो हमारा भी इंटरैक्शन एक इवेंट में हुआ था, और ही वाज़ वेरी मच श्योर अबाउट दिस सेंटेंस। तो मतलब ये है कि इसको बोलना तो नहीं चाहिए, मगर ये ही हैज़ पुट इट इन द नेशनल टेलीविज़न पे उन्होंने ये बोला था कि बाय 2020 जो है वो बिटकॉइन प्राइस विल बी $500,000। तो बाकी जो है वो उसके अगेंस्ट के मैं अगर वो नहीं होती तो मैं क्या करूँगा, दैट इज़ सेंसर्ड, और यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा। तो दैट वाज़ वन ऑफ द सिनेरियो दैट ही हैज़ क्लेम्ड इट। और व्हाई ही हैज़ क्लेम्ड इट, बिकॉज़ इट वाज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव बिहाइंड इट, क्योंकि वो ये समझते थे, और हमारा जब कन्वर्सेशन हुई थी उसमें ये बताया भी था कि बड़ा टेक्निकली उन्होंने डिफाइन किया था कि व्हाई इट इज़ पॉसिबल। तो बट द पॉइंट इज़ कि ग्रेजुअली इट वेंट अप टू $65,000 अप्रॉक्सिमेटली। मगर ये है कि $500,000 तो नहीं, बट ग्रेजुअली इट विल गो थ्रू दिस। व्हाई? बिकॉज़ जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का जो रेट है, उसके अंदर बहुत बड़ा बड़ा जो है वो डिफरेंस आ चुका है, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के इन्वॉल्व होने के बाद जो है वो शायद हो भी सकता है। बट अगेन दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। मगर पॉइंट ये है कि एक ऐसी चीज़ जिसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, अगर देखा जाए तो इंट्रिंसिक वैल्यू तो कोई भी नहीं है, क्योंकि उसके पीछे कोई फिज़िकल एसेट नहीं है, तो वो कैसे इतना ज़्यादा बढ़ सकती है। तो दिस इज़ द ओनली अ गेम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एक्चुअली। डिमांड एंड सप्लाई कैसे हो रही है, वो एक अच्छी खबर है जो हम आगे शेयर करेंगे। बट दिस वाज़ अ बैड न्यूज़, और ये बहुत ही क्योंकि एट वन ऑफ द टाइम 2017 और 18 में जब हम लोग आई रिमेंबर कि हम लोग जब आईसीओज़ में उस वक़्त इन्वेस्टमेंट करते थे, तो किसी भी कॉइन की, जैसे कि अभी आपने देखा भी होगा कि प्राइस को बढ़ाने के लिए जो है वो या नीचे करने के लिए जॉन मैकाफी का एक ट्वीट या जॉन मैकाफी का एक जो है वो सपोर्टिंग आर्गुमेंट बहुत बहुत मायने रखता था। इट वाज़ अ वेरी मीनिंगफुल कि वो जो है वो मतलब 1000% यानी 10x अगर $1 लगाया तो $10 तक जो है वो ऊपर चला जाता था, और अगर जहाँ वो सपोर्ट छोड़ते थे तो नीचे आ जाता था। और सेम सिनेरियो आजकल जो है वो आपने नोट भी किया होगा, यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, लाइक डॉगी कॉइन या दूसरे कॉइन्स के साथ जो है वो हुआ है कि एक इलॉन मस्क के ट्वीट के साथ जो है वो बिटकॉइन की प्राइस बहुत ऊपर चली गई कि वी विल एक्सेप्ट बिटकॉइन फॉर टेस्ला कार्स, और अगेन जो है उन्होंने कहा नहीं अभी हम नहीं करेंगे एक्सेप्ट, तो नीचे चली गई। तो इस मतलब दीज़ आर द थिंग्स। पॉइंट यहाँ पे क्या है, पॉइंट ये है कि कोई भी एक तो पहली चीज़ ये कि इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है
कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो किसी भी रीनोन्ड या फिर जो है फेमस सेलिब्रिटी के एक या दो ट्वीट से जो है वो कोई भी चीज ऊपर जा सकती है विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस, और किसी भी वक्त जो है वो इतनी वॉलेटाइल है कि नीचे भी आ सकती है। तो हमने जो है वो इसको विटनेस भी किया है लास्ट फ्यू डेज में, और ग्रेजुअली तो नहीं, मतलब बहुत ही एग्रेसिवली फ्रॉम $20,000, या इसको $9,000 भी कह सकते हैं, फ्रॉम $9,000 टू $65,000, और अगेन $65,000 से इतनी वॉलेटिलिटी हुई कि वो 28 और $30,000 के आसपास भी आ गया। तो दिस इज द पॉइंट। और अभी जो है वो आफ्टर द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट और बहुत ज्यादा मेच्योरिटी लेवल हाई होने के बाद, इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड दो, मगर ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मगर ये हो गया। तो दिस इज द फर्स्ट न्यूज के जो है वो समहाउ बिट ऑफ बैड न्यूज के जो है वो जॉन मिकाफी सुसाइड कर लिया उन्होंने और स्पेनिश जेल में। और ही वाज वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिप्टो इवेंजलिस्ट बाय 2017 और 18 अप टू 2019। तो ये पहली जो है वो हमने शेयर करना था विद रिस्पेक्ट टू द लेटेस्ट अपडेट्स। दूसरी जो सबसे पॉजिटिव न्यूज़ है, बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है, और वो हमारी, क्योंकि ये ब्लॉकचेन एसेट्स और क्योंकि जेडएक्सी एसेट्स का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट या इकोसिस्टम है, वो दो चीज़ों पर है। एक तो कन्वेंशनल आईपीओ से हम लोग एक टोकनाइज्ड आईपीओ की तरफ जा रहे हैं, तो ये एक एजुकेशनल और अवेयरनेस कैंपेन है। और दूसरा जो सबसे बड़ा सब्जेक्टिव मैटर है इसके अंदर, वो है ब्लॉकचेन एसेट्स या क्रिप्टो एसेट्स बेस्ड इकोसिस्टम को आगे लेके जाना। ठीक है? ये 2 चीज़ें जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और ये 2 चीज़ें जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता देकर हम और हमारी पूरी मार्केटिंग टीम, तो आई एम वेरी मच थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू देम कि उनको इसको लेके आगे बढ़ रही हैं। तो ये एक एजुकेशन और अवेयरनेस कैंपेन है, जिसमें हम ज़ेडएक्सी इकोसिस्टम में अपने यूज़र बेस को बढ़ा रहे हैं और उसको पार्ट बना रहे हैं अपने इकोसिस्टम का। तो द सेकंड न्यूज़ व्हिच इज़ वन ऑफ द बेस्ट न्यूज़ टिल टुडे, और यानी एक कंट्री वाइड, मतलब पूरा का पूरा कंट्री वाइड का मतलब ये है कि अप्रोक्सिमेटली मोर देन 6 मिलियन की एक पॉपुलेशन, 6 मिलियन मतलब एक साथ 6 मिलियन की पॉपुलेशन की जो कंट्री है एल साल्वाडोर, उसने जो है वो बिटकॉइन को एज़ अ नेशनल कमोडिटी, नेशनल करेंसी जो है वो इंट्रोड्यूस करा दिया है। लास्ट वीक में जो है वो ये भी हुआ, और दे हैव ऑलरेडी पास द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसको अमेंडमेंट करके पास कर दिया है। और अब वो $30 का एयर ड्रॉप अप्रोक्सीमेटली पूरे के पूरे जितने भी हमारे वहाँ पे एडल्ट सिटीजन्स हैं, जो मोर देन 18 ईयर्स यानी 18 ईयर्स ऑफ एज से ज़्यादा हैं, उनको वो $30 का एयर ड्रॉप पर एडल्ट सिटीजन जो है वो दे भी रहे हैं। तो विद इन दिस वीक और द नेक्स्ट वीक इट विल ग्रेजुअली स्टार्टिंग। तो द पॉइंट इज़ कि अब ये किस तरफ लेके जा रहा है? मतलब एयर ड्रॉप तो इसको हम वो कर देते हैं कि एडल्ट सिटीज़न को दिया जा रहा है, और कंट्री ने जो एक्सेप्ट किया है, मतलब पूरा ओवरऑल कंट्री का मतलब ये है कि 6 मिलियन प्लस की पॉपुलेशन ने क्रिप्टो करेंसी के जो वो है, या फिर ब्लॉकचेन एसेट्स का जो भी इकोसिस्टम है ओवरऑल, इसके अंदर सारी की सारी करेंसीज़ हैं। भले वो उनको जो है वो बिटकॉइन के साथ इंट्रोड्यूस कराया गया है या एक्सेप्ट किया गया है, और द नेक्स्ट नंबर इज़ देयर टू, मैं अभी बताऊँगा कि नेक्स्ट कंट्री कौन-सी है जो कि इसको एज़ अ नेशनल कमोडिटी या नेशनल करेंसी जो है वो शायद इंट्रोड्यूस और एक्सेप्ट करने जा रही है। तो 6 मिलियन प्लस लोग जो है वो ऑलरेडी इस इकोसिस्टम का या ऑलरेडी इस पूरे ब्लॉकचेन एसेट्स के पूरे जो वो हैं डिजिटल करेंसीज़ है उस सिस्टम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी एडॉप्शन है, और इसके अंदर जो है वो कंट्री वाइड, मतलब पूरी की पूरी कंट्री वाइड जो है वो इन्फ्लुएंस जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। तो दिस इज़ लाइक वन ऑफ द टॉप न्यूज़, और इसको हम ये भी कह सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट न्यूज़ विद रिस्पेक्ट टू द कंट्री। तो एल साल्वाडोर इज़ द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने नेशन वाइड, पूरा कंट्री वाइड जो है वो इसकी एक्सेप्टेंस करी है, और इसकी एडॉप्शन के लिए वो वन स्टेप फर्दर जो है वो एयर ड्रॉप की तरफ भी जा रहे हैं। तो दिस इज़ द सेकंड कंट्री व्हिच इज़ राइट नाउ अंडर नेगोशिएशन है, वो है पैराग्वे। पैराग्वे जो है वो इसको फिर अगेन नेशनल करेंसी के लेवल पर करने जा रहा है। तो ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ से जो है वो शायद हम कह सकते हैं कि ये इनिशिएट होगा प्रोसेस, और ग्रेजुअली इट विल बी एडॉप्टेड बाय द अदर कंट्रीज़ टू। स्पेसिफिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि अफ्रीकन कंट्रीज़, और ठीक है, और उसके अंदर जो है वो हमारे कुछ साउथ एशियन कंट्रीज़, ठीक है? और उसके बाद जो है वो, क्योंकि सीबीडीसी का जो एक गेम शुरू होने वाला है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज़, तो हर एवरी नेशन और हर कंट्री जो है वो सीबीडीसी को नहीं बना सकती है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को। तो अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो जो है वो आप ऑलरेडी नॉमिनेटेड या ऑलरेडी एक रिनोन्ड जो डिजिटल करेंसी है जिसका एक बहुत ही सिक्योर
डिसेंट्रलाइज़ किस्म का इकोसिस्टम है, जो हैक प्रूफ है और जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो सेंट्रलाइज़्ड अथॉरिटीज़ का या गवर्नमेंट्स का इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता है। जिसकी प्राइस की मैनिपुलेशन ओके ट्वीट्स के ज़रिए हो सकती है, बट द मैच्योरिटी लेवल इज़ देयर, क्योंकि अब मैच्योरिटी आहिस्ता-आहिस्ता अगर आना शुरू हो जाती है, तो हम ये ऑब्ज़र्व कर सकते हैं या एक्सपेक्ट कर सकते हैं या प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो है वो इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी मार्केट में नहीं होगी, स्पेसिफिकली अगर बिटकॉइन की प्राइस को देखा जाए। तो एडॉप्शन इज़ देयर और ये आहिस्ता-आहिस्ता ग्रेजुअली नेशन वाइड एडॉप्शन होती जा रही है। तो सीबीडीसी का मामला जो है वो कुछ कंट्रीज़ कर रही हैं और ग्रेजुअली मतलब जो है इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो डिजिटल डॉलर, डिजिटल यूरो या डिजिटल आरएमबी, या हो सकता है कि साउथ एशिया की भी कोई एक करेंसी जो है वो ब्लॉकचेन बेस्ड निकल आए, डिजिटल सेंट्रल बैंक की। तो वो इस तरह की डिजिटल चीज़ें होंगी और बाकी इनका जो कॉम्पिटिटर होगा वो बिटकॉइन या ऐसे हो सकता है कि क्योंकि अभी जो बात हो रही है वो स्टेबल कॉइन्स को भी लेकर बहुत ज़्यादा हो रही है कि किसी भी स्टेबल कॉइन को जिसमें यूएसडीटी है, यूएसडीसी है, टेथर के जितने भी रिलेटेड कॉइन्स हैं या और मतलब यूएसडी के साथ यानी डॉलर के साथ जो 1:1 पेयर में है, उनको भी मगर जो द बिगेस्ट प्लेयर इज़ टेथर यूएसडीटी को लेके और द सेकंड वन इज़ कॉइनबेस बैक यूएसडीसी। तो यूएसडीसी इन 2 को लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा ये भी है कंसिडरेशन में कि इनको जो है वो एडॉप्ट कर लिया जाए एज़ अ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो दिस इज़ वन ऑफ द सिनेरियो। तो 3 प्लेयर्स विल बी मूविंग अराउंड अगर हम सीबीडीसीज़ की बात करते हैं, तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज़ जिस पे ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रीज़ काम कर रही हैं और उसके बाद जो है वो ये बिटकॉइन जैसे एल साल्वाडोर से शुरू हुआ है, द सेकंड वन इज़ पैराग्वे एंड ग्रेजुअली साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ एंड अफ्रीकन कंट्रीज में भी अडॉप्टेड एज अ नेशन वाइड करेंसी। और तीसरा जो है वो है स्टेबल कॉइन्स, उनको भी जो है वो इस इकोसिस्टम का यानी कि कंट्री वाइड जो करेंसी बेस्ड इकोसिस्टम है उसका पार्ट बन। तो ये 3 चीज़ें हैं और इसमें जो है वो हम ये कहना चाहेंगे कि एक अगर मतलब 5 मिलियन या 6 मिलियन लोगों का एक चंक आ रहा है और इसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता आगे बढ़ती जा रही है। तो अगेन दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। तो क्रिप्टो मार्केट या फिर ब्लॉकचेन एसेट्स की मार्केट में ग्रेजुअली जो है वो बड़ा इंक्रीज़ आना शुरू हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस एंड एडॉप्शन। तो ये तीसरी चीज़ थी सॉरी ये हमारा दूसरी वो थी। इसके बाद जो है वो अगेन जो इथेरियम और आल्ट कॉइन्स जो हम डिस्कस करते हैं रिस्क मोर डाउनसाइड देन बिटकॉइन इफ बीटीसी लूजेस 30K। 30K तो लॉस हो गया था क्योंकि ये एक लास्ट वीक का पूरा एक हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो 28K तक पहुंच गया था और अभी इट इज़ बैक टू द व्हाट सो कॉल्ड 33 और 34 के बीच में जो है वो इसकी रेंज आ गई है। तो दिस इज़ द अदर न्यूज़ व्हिच इज़ वेरी इंपोर्टेंट क्योंकि जो जो अगेन मैं जो कहूँगा वो ये कहूँगा कि जो जैसे मार्केट अगर क्रैश करती है, जो वॉलेटिलिटी मैटर है, वो अगर क्रैश करती है या कुछ होता है, तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमें पता नहीं चलता है कि ये हो क्यों रहा है। बट द मेन रीज़न इज़ जो जो क्रैश करने का जो मेन रीज़न था, वो था कि जो चाइना का क्रैकडाउन हुआ था और स्पेसिफिकली जो हमें ये कहना चाहिए कि जो बिटकॉइन की जो माइनिंग की फैसिलिटी है, जो अब ग्रेजुअली जो है वो मूव हो गई है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस और द नेक्स्ट हब जिसको हब कहना चाहिए, जो नेक्स्ट हब है, वो अब टेक्सास है। टेक्सास यूएस की स्टेट है, ठीक है? इतना वेदर फ्रेंडली नहीं है बिटकॉइन माइनिंग के लिए बट द पॉइंट इज़ वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बहुत चीपर है। तो जो चाइना में अभी ब्रेकडाउन हुआ था जिसकी वजह से डिफ़िकल्टी लेवल और हैश रेट जो है वो नीचे आ गए थे। तो अब वो दोबारा स्टेबल हो गए हैं क्योंकि बहुत मासिव वे में जो है वो मूविंग हुई है फ्रॉम चाइना के डिफरेंट जो रीजन्स थे जहाँ पे बिटकॉइन माइनिंग के नेटवर्क्स लगे हुए थे, वहाँ से मशीन्स को मूव कर दिया गया है और जो बिगेस्ट हब बना है वो टेक्सास बना है और काफ़ी मशीन्स को और काफ़ी जो माइनर्स थे उनको क्या कहते हैं टेक्सास में मूव कर दिया गया है और अब अगेन जो डिफ़िकल्टी लेवल या हैश रेट है, वो अबाउट सेम सिनेरियो पे आ गया है जो आज से 20 डेज़ अगो था। तो ये थोड़ी-सी कुछ चीज़ें थी और उसके बाद जो है वो हम फर्दर जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं जो है जिस पॉइंट को डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि हमारी बहुत सारे स्पेसिफिकली जो हमारी मार्केटिंग टीम है, वो बड़ी एफर्ट के साथ जो है वो पूरे ज़ेडएक्सी इकोसिस्टम को लेकर आगे बढ़ रही है और हम उनको हमेशा एप्रिशिएट करते आए हैं। तो आज जो है वो स्पेसिफिकली मैं कुछ लोगों के नाम के साथ जो है वो एप्रिशिएट करूँगा। तो सबसे पहले जो हमारे यहाँ पे होस्ट हैं
नवीन शर्मा जी, मैं उनको एप्रिशिएट करता हूँ और उनकी टीम को। उसके बाद हमारे अभय राठौर जी हैं फ्रॉम मुंबई, और उसके बाद जो ये नॉकआउट किंग्स को लेके चलते हैं और बड़े ज़बरदस्त तरीके के साथ जो है पूरी लीडरशिप की क्वालिटीज़ के साथ ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट और पूरा इकोसिस्टम जो है वो अडॉप्ट करवा रहे हैं। इसके बाद वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन आवर आई मीन लीडिंग टीम्स जो है या लीडर्स में अगर हम कहा जाए तो परमिंदर मिश्रा जी हैं, वो नॉर्थ ईस्ट से हैं। इसके बाद जो है वो इन्हीं की टीम का एक पार्ट है अनूप गंगुली जी, और बहुत ही ज़्यादा एफर्ट के साथ जो है पूरे इकोसिस्टम की एजुकेशन और अवेयरनेस को लेके आगे बढ़ रहे हैं। अनूप गंगुली जी इज़ फ्रॉम नॉर्थ बंगाल, ओके। उसके बाद अनुंगला मैडम है, ये मिस अनुंगला, और ये हमारा जो है वो एक कुछ डिस्कशंस हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंड अलोन। इन्होंने कुछ मीटिंग्स अरेंज करी थी और दे वर वेरी पॉजिटिव इन द सेंस के जो वहाँ पे जो लोग थे दे वर प्रीटी मच टेक्निकल एंड फंडामेंटल। उनके जो क्यूरीज थी बड़ी अच्छी थी, और वो अच्छा होता है अगर कोई हेल्दी किस्म की क्यूरीज आए तो उनका जवाब देने में भी रिप्लाई करने में भी जो है वो अच्छा लगता है। तो क्या कहते हैं, मैडम अनुंगला फ्रॉम नागालैंड। उसके बाद हमारे पास है झूमा बरे फ्रॉम निरपाटा, सुजीत कुंडू फ्रॉम वेस्ट बंगाल अगेन, और मनाव दास वेरी मच टेक्निकल गाय, बहुत ही अच्छी जो है वो डिटेल टेक्निकल वो है इनकी क्या कहते हैं अवेयरनेस है विद रिस्पेक्ट टू द ब्लॉकचेन एंड ब्लॉकचेन सिस्टम, स्पेसिफिकली कंसेंसस एल्गोरिदम्स को लेके। और जो अपडेटेड जो सिस्टम्स हैं उसमें डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है या नॉन फंजेबल टोकन्स हैं या एनएफटीज हैं या दूसरे नेटवर्क्स में, उसकी भी बड़ी अच्छी नॉलेज ये रखते हैं। तो मनाव दास फ्रॉम अलीपुरद्वार, उसके बाद जो है बैजू सुरेन फ्रॉम झारखंड, सचिन जी फ्रॉम अहमदाबाद, उसके बाद चंद्रवती शर्मा फ्रॉम भूटान, और संदेश दलवी फ्रॉम मुंबई। संदेश दलवी जी जो है वो काफ़ी हमारे जो वो हैं सेशंस उसके अंदर हम लोग इनको क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी कर चुके हैं। बड़ी अच्छी एफर्ट के साथ जो है ये आगे बढ़ रहे हैं, और पूरे इकोसिस्टम की एक अच्छी एजुकेशन और नॉलेज के साथ जो है वो ये मैसेज को या फिर पूरे जो क्या कहते हैं इसकी नॉलेज को जो है वो कन्वे करते हैं टू द पार्टिसिपेंट्स, टू द रेसिपिएंट्स अगर कहा जाए। उसके बाद भारत खाकरे फ्रॉम मुंबई, भरत खाकरे आई थिंक फ्रॉम मुंबई, तो आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट टू, एंड मनोज करवे फ्रॉम मुंबई। तो ये हमारे वो लीडर्स हैं या वो पार्टिसिपेंट्स हैं या वो टीम का हिस्सा हैं जो कि फॉर द लास्ट 2 वीक्स बहुत ही स्ट्रांगली और बहुत ही ज़्यादा जो है वो इंथुसियास्टिकली कह लें और एग्रेसिवली पूरे इकोसिस्टम की एजुकेशन और अवेयरनेस को लेकर और उसके क्या-क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं इन द कमिंग फ्यूचर आगे बढ़ रहे हैं। और आई रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ देम एंड देयर टीम्स, स्पेसिफिकली देयर टीम्स, क्योंकि टीम्स के बगैर जो है वो बहुत मुश्किल होता है। तो मैं इनकी एफर्ट्स को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ ऑन ऑन बिहाफ ऑफ पूरे ज़ेडएक्सी इकोसिस्टम और ज़ेडएक्सी कम्युनिटी की तरफ से। तो ये आज थोड़ा-सा हमारा एक जो सेशन था और इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो हमने शेयर करी। यहाँ पे हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनका इस सारी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड या पूरे ज़ेडएक्सी इकोसिस्टम से रिलेटेड कोई भी क्यूरी या क्वेश्चन हो तो दे कैन आस्क अस via chat and we will try our level best to reply it accordingly. So thank you very much. I wish you all the best. Over to you, Naveen Sharma ji. थैंक यू शारिक जी, थैंक यू योर वैल्यूबल टाइम और इतना प्रीशियस